झारखंड पुलिस ने स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह को 17 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। रुपेश को 2021 के एक मामले में हिरासत में लिया गया। रुपेश वही पत्रकार हैं जिन पर पेगासस मामले में स्नूपिंग का उन्होंने चार्ज लगाया था कि उनके फोन पर सर्वेलेंस की जा रही है। रुपेश की निडर पत्रकारिता से अक्सर सोरेन सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश होता रहा है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके रुपेश और उनकी पत्नी को निगरानी में रखा था, जिसका केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में रुपेश ने इंडस्ट्रियल प्रदूषण से हो रहे नुकसान के बारे में एक रिपोर्ट लिखी थी। 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे 7 बोलेरो गाड़ियां लेकर के पुलिस रुपेश के घर पर पहुंची। उनके परिवार को शक है कि पुलिस फोर्स के साथ सीबीआई और एनआईए के लोग भी थे। पुलिस ने सर्च वारंट के साथ आकर दोपहर 1 बजे तक रुपेश के घर में तलाशी ली और फिर अरेस्ट वारंट दिखाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जो मामला है वो 8 महीने पहले का एक मामला है और उसमें पहले भी इस तरह की रुपेश पर कार्रवाई 2019 में हो चुकी है। रुपेश की गिरफ्तारी उसी एफआईआर के तहत हुई है जिसमें माओवादी नेता प्रशांत बोस का नाम सामने आया है। जिन सेक्शंस के तहत रुपेश की गिरफ्तारी हुई है उसमें शामिल हैं 467, 468 और यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 10 और सेक्शन 13। ये काफी संगीन धाराएं हैं। इन धाराओं का मतलब है फॉर्जरी और चीटिंग के से जुड़े हुए जो संबंधित ऑफेंसेस हैं उनके तहत रुपेश को अंदर पुलिस में हिरासत में लिया गया है। घर की तलाशी लेने व सामान जब्त करने तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि वो अरेस्ट वारंट भी लेकर के आए हैं, ऐसा उनके परिवार ने क्लेम किया। रुपेश का लैपटॉप, मोटरसाइकिल के कागज, मोबाइल फोन के साथ एक चादर भी शामिल है जो पुलिस लेकर के चली गई। रुपेश एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो 2012 से इंडस्ट्रियल डंपिंग यानी कि जितना भी आदिवासियों के इलाके में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और उनके पर्यावरण पर जिस तरह का असर पड़ रहा है उस पर वो लगातार रिपोर्टिंग करते आए हैं। 2019 में गया पुलिस, जो कि बिहार स्थित गया पुलिस है, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि उनके संबंध माओवादियों से हैं। बाद में सबूतों की कमी की वजह से कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी थी। रुपेश की पत्नी इप्सा का कहना है कि केंद्र एवं राज्य सरकार उन सभी लोगों को परेशान कर रही है जो जनता के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। नियमों के अनुसार पहले पूछताछ होनी चाहिए और गिरफ्तारी से पहले संबंधित व्यक्ति को सूचना देना आवश्यक है, लेकिन इस मामले में इन सभी नियमों का उल्लंघन साफ दिखाई दे रहा है। रुपेश कुमार की पत्नी इप्सा ने फेसबुक पर जानकारी दी है कि रुपेश को कोर्ट में पेश करने के बाद सरायकेला जेल में भेजा जाएगा। डीएसपी ने इप्सा से कहा कि वो जेल आकर रुपेश से मुलाकात कर सकती हैं। रुपेश के परिवारजन और उनके साथी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। आखिर कब तक दुनिया भर के सबसे बड़े लोकतंत्र में निडर और जनपक्षी पत्रकारों पर दमन होता रहेगा? रुपेश के साथी लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर स्वतंत्र भारत में जो लोकतंत्र की बात करता है, कब तक एक निडर पत्रकार पर इस तरह से दमन होता रहेगा? उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि न्याय पसंद लोग रुपेश के साथ खड़े होंगे और सरकार की दमनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। जब हम रुपेश की बात करते हैं तो ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि रुपेश के साथ साथ ऐसे भी पत्रकार हैं जो अभी भी इस दमन से जूझ रहे हैं और जेल में हैं। जब हम ये बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सिद्दीकी कप्पन, दिल्ली के मोहम्मद जुबैर जिनका केस चल रहा है फिलहाल, और कश्मीर के आसिफ सुल्तान, सज्जाद गुल जैसे लोगों के नाम सामने आते हैं जो काफ़ी लंबे समय से जेल में हैं और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सीधा सीधा इस लोकतंत्र को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, मैं कह सकता हूं, और उसके फर्स्ट स्टेप पे है वो लोकतंत्र को उन्होंने कैप्चर कर लिया। और जो जहां तक पत्रकारों की बात है, हमारी बात है, आपकी बात है, तो सिंपल सी बात है कि हम सूत्रों के भरोसे काम करते हैं। हमें गांव से फोन आता है कि हमारे गांव में ये समस्या है या ये मूवमेंट चल रहा है, आप आइए। अब कोई भी हमें क्यों फोन करेगा, वो अगला डर जाएगा। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ जब अब में पता चल रहा है कि इस तरह से हमारी जासूसी हो रही थी, इसलिए कि मैं कहीं भी फोन करता था तो कि मैं आ रहा हूं, तो वहां पे मेरे पहुंचने से पहले कुछ
अन्य लोग पहुंच जाते थे और बोलते थे कि किसको बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो। तो इस तरह की घटनाएं भी घटी है। तो ये मैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े बदनुमा दाग के रूप में देखता हूं, और मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि निजाम जो है ये लोकतंत्र को कैप्चर करने की साजिश कर रही है। साजिश ही नहीं बल्कि उसका पहला स्टेप को वो पार कर चुका। भारत में जो अभी है, ये जो पत्रकारिता के लिए खास करके एक बहुत ही एक मैं मान सकता हूं कि ये अघोषित आपातकाल है। ये घोषित नहीं किया गया है लेकिन अघोषित आपातकाल। मेरा जो ज्यादातर न्यूज है वो झारखंड में जो विस्थापन की समस्या है, विस्थापितों का जो आंदोलन है, झारखंड में जो फॉल्स इनकाउंटर है, झारखंड में जो आदिवासियों की माओवादियों के नाम पे व्यापक पैमाने पे गिरफ्तारी हुई है, उसको जेल के अंदर बंद किया गया है। अभी स्टैन स्वामी डेथ हो गया, उन्होंने एक सर्वे किया था कि 4000 से अधिक लोग जेल के अंदर बंद हैं माओवादी केस में, जो कि निर्दोष है। तो ये जो हमारा खास करके प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ जो आदिवासी लोगों का संघर्ष है, उस संघर्ष को जो मैं व्यापक फलक पे रखने की कोशिश कर रहा था, ले जाने की कोशिश कर रहा था, मैं उस पे लिख रहा था, मैं उस पे बोल रहा था। और उस प्राकृतिक संसाधनों की लूट में सिर्फ झारखंड के लोग शामिल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के देशी विदेशी पूंजीपतियों को जो है हमारी सरकार ने न्योता दिया है और वो प्राकृतिक संसाधनों की लूट करते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।